बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस होगा हमेशा की तरह पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट, और इसी को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिम्बाब्वे के टूर पर है और T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली है, लेकिन जिस अंदाज से जीती है उससे शायकीन क्रिकेट खुश नहीं है और पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी को लेकर बहुत ही मायूसी का, परेशानी का और अफसरदगी का शिकार कि इस टीम के साथ किस तरह से हम जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है या किसी और मुतबादिल वेन्यू में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, इस टीम की तैयारियों के साथ हम क्यों कर जो है उस वर्ल्ड कप को जीतने के ख्वाब देख सकते हैं। इस मुद्दे पे बात करेंगे। साथ साथ भारत में इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो IPL के मुंतज़मीन हैं उनकी हठधर्मी का सिलसिला जारी है। न सिर्फ गैर बल्कि अपने खिलाड़ी इस लीग को अब छोड़ देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद IPL इस वक्त जारी और सारी है। तो इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की हेडलाइन। हरारे में T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों का आगाज। मेजबान जिम्बाब्वे का टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। दूसरी जानिब कौमी टेस्ट स्क्वाड की हरारे में ट्रेनिंग शुरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे चलना मुश्किल होगा। शुएब मलिक ने अगर बात की है तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता, खुदा हाफिज कहकर चला जाऊंगा। मेरी और आमिर टीम की जरूरत है, फैसला मैनेजमेंट को करना है कि उन्हें हमारी जरूरत है या नहीं। फास्ट बॉलर वहाब रियाज। क्रिकेटर्स के आसाबे काबिलियत को मजबूत बनाने के लिए PCB को चीफ मेडिकल ऑफिसर की तलाश। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के लिए ड्राफ्ट कल होगा। ड्राफ्ट के लिए 130 गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार की गई है। भारत में कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे पर रविचंद्रन अश्विन का IPL के बाकी मैचेस न खेलने का फैसला, जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों का भी IPL छोड़ने का सिलसिला जारी। बाबर आजम कोरोना से मुतासरा भारतीयों के लिए दुआ गो। कौमी कप्तान का कहना है कि ये एक दूसरे से यकजहती और मिलकर दुआ करने का वक्त है। ICC का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली विमेंस क्रिकेट टीमों का ऐलान। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका समेत वेस्ट इंडीज से कोई एक टीम शिरकत करेगी। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल चौथी बार कैराबाओ लीग कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। और राफेल नडाल की एक और बड़ी फतह, 12वीं बार बार्सिलोना ओपन का एजाज अपने नाम कर लिया। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी और आपने हेडलाइन में एक स्टेटमेंट देखा पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी इंजमाम उल हक का, कि उन्होंने कहा कि शुएब मलिक जैसे खिलाड़ियों की टीम में मौजूदगी जगह बनती है। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो कमज़ोर है, और इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के एक बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के जिनको मौका नहीं मिल सके पाकिस्तान के लिए खेलने के, लेकिन एक उनको मौका मिला और उसी में उनके नाम के आगे एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया जो कभी भी उनसे कोई छीन नहीं सकता। पाकिस्तान के सवें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब इस वक्त मेरे साथ बज़रिया वीडियो लेकर मौजूद हैं। स्काइप पे उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। अली सलमान, आप कैसे हो? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रमज़ान गुजर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा SOPs का ख्याल करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह जो थर्ड वेव आई हुई है पूरी दुनिया के अंदर और ख़ासकर इंडो पाक के अंदर, तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग और जो इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है हमसे कि हम अपना ख्याल रखें, तो हमें एज ए गुड जिसे कहना चाहिए एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की सूरत में अपना रोल जो है हम अदा करना चाहिए और SOPs का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, और जिस तरह महमूद भाई ने भी कहा कि SOPs का ख्याल रखना चाहिए, और ये देखें आप एक मिसाल है कि GTV कहता नहीं है, करके दिखाता है। महमूद हामिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हो सकते थे, लेकिन चूँकि कोरोना की जो सूरत हाल है, थर्ड वेव है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उसके कंसिस्टेंसी सामने आ रही हैं, उसके जो मुज़म्मिरात और असरात सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। महमूद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल आपने
आपने जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ देखी, जो निचले नंबर की टीम है, कोई पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है जिम्बाब्वे के साथ, उसके बावजूद हम सीरीज जीते जरूर हैं, लेकिन जिस अंदाज से जीतने उससे सब पाकिस्तानी दुखी हैं, अफसरदा हैं। आप इससे कितने मुतमईन हैं, कितने गैर मुतमईन हैं? मुतमईन तो डेफिनेटली मैं भी नहीं हूँ। इस जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमें बहुत ही कन्विंसिंग, तीनों मैच हार भी गए उनसे, और मैं नहीं समझता था कि जिम्बाब्वे ने इतना हमें टफ टाइम देना चाहिए था। और जिस तरह, लेकिन हम उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली उससे हमने निचले दर्जे की क्रिकेट खेली, हमने कोई पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेली। और हमने यहाँ पर इन फ्यूचर के लिए हम कोई चीज ऐसी नहीं कर सके कि हमने गैदर कर ली हो कि अपनी टीम को एक अच्छी सूरत हमारे सामने नजर आ गई हो कि हम आने वाले के जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए एक प्रॉपर पूल तैयार कर सकें। तो अभी तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अभी हमें मिडिल ऑर्डर हमारा इतना तगड़ा नहीं है, जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। फिर हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बड़ी हिट लगा सके, जो प्रॉपर स्लॉगिंग कर सके, एकदम एक्सेलरेट कर सके रन्स को, कि एवरेज को 15-16 रन पे लेकर अगर है तो वहां पर उसको वो चेस कर सके। तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं अभी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत चीजों की गुंजाइश है और ये हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें, जब इंडिया की टीमें वो जब आपके सामने वर्ल्ड T20 के अंदर आएंगी तो उनके सामने आपको सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो महमूद हामिद साहब, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिबेट करते हैं कि मिसबाह उल हक इसके जिम्मेदार है कि वो टीम को सही कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं क्योंकि उनको रिसोर्सेज ही नहीं दिए गए। यहाँ से चीफ सेलेक्टर साहब ने, जो सिलेक्शन कमेटी है उसने कोई रिसोर्सेज ही नहीं दिए, तो जो बेटर ऑप्शन है उनको वो खिला रहे हैं। आप इसका रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं? देखिए, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल तो मेरे ख्याल से सभी होते हैं उसके अंदर, जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, सिलेक्टर्स जो टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर सारा इनपुट जो है वो कैप्टन और कोच का डेफिनेटली जरूर होता है। उसके अंदर वो बैठते हैं और वहाँ उनसे भी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बचने की कहीं किसी को एकदम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के बेहतर है कि हमने अगर वो काम किया है तो हम उसको ओन करें, अपनी गलतियां माने, रादर के हम जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेमिंग करें। तो वो मेरे ख्याल से इस तरह तो टीम और खराब होगी, और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम कर सके। अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, हमारे पास 2-3 महीने मेरे ख्याल से हार्डली होंगे कि अपने आप को, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से सिर्फ IPL के मैचेस ही होंगे अगर वो इंशाल्लाह अगर हो जाते हैं जून के अंदर, अदरवाइज फिर सॉरी PSL के, तो अदरवाइज तो हमारे पास T20 के मैचेस भी नहीं होंगे। तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और ये बड़ा टफ टाइम है। महमूद भाई, ये इस तरह क्या है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह आपको नहीं लगता कि हम चीज़ों को अंडर द कारपेट डाल रहे हैं? हमें किसी न किसी को तो मुरीद इल्ज़ाम ठहराना होगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है। खुद आप जैसा प्लेयर नहीं खेल सका ज़्यादा क्रिकेट, जिसने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा दिए। तो टैलेंट तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन वो आई नजर नहीं आ रही जो इस टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं ब्लेम गेम की बात जो कर रहा हूँ, मैं कहा जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको आगे आके वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एक दूसरे अपने आप को सेव करना ये कोई तरीके कारण नहीं है। मैं नहीं समझता कि मिसबाह अपने आप को सेव कर लेते हैं। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, सुन रहा था कि वो सपोर्ट कर रहे थे उन प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। भाई, वो तो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको क्या सपोर्ट कर रहे हो? आप आसिफ अली को किस तरह सपोर्ट कर रहे हो? आपने उनकी सिलेक्शन की कैसे? मतलब ये सवालात जो है मैं समझता हूँ क्रिकेट कमेटी को बिठा के ऑन द स्पॉट पूछने चाहिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, किस बेस के ऊपर लड़का वापस आता है और किस बेस के ऊपर लड़का टीम से बाहर होता है। ये जो सिलेक्शन के आपने क्राइटेरिया की बात की ना, इसको मैं जरा मजीद आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप बड़े प्रूवन कोच भी हैं। आपकी कोचिंग में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पहली मरतबा आपको कोचिंग का असाइनमेंट मिला और आपने और गुलाम अली ने वहां पे चैंपियन बना दिया अपनी टीम को। मैं इस पर जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त कॉलर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फहद कराची से। अस्सलाम वालेकुम फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फहद जी सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि कल मैं इंजमाम उल हक का एक इंटरव्यू देख रहा था। इंजमाम साहब फरमाते हैं कि हमने 4 ओपनर लिए हुए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो इस वक्त ओपनर से लेके 5 तक बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, वो सब ओपनिंग भी कर चुके हैं
और अब वो मिडिल ऑर्डर में सेट। मतलब कहने का ये है कि कोई क्राइटेरिया इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक बैट्समैन को हम कहीं भी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी या किसी भी तरह से जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इंजमाम उल हक तो खुद एक ओपनर आए थे, बाद में मिडिल ऑर्डर में है ना। इंजमाम का अगर आप डेब्यू देखें तो वो ओपनर ही आए थे। दूसरा सवाल है ना। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि शोएब मलिक की वापसी के हवाले से कि शोएब मलिक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की नीड है। और इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा, वहाब रियाज का कंपैरिजन अगर मैं फहीम अशरफ से कराऊं तो मैं वहाब रियाज को ज्यादा नंबर दूंगा। वो बॉलिंग भी फहीम अशरफ से अच्छी कर सकता है और वो बैटिंग भी फहीम अशरफ से अच्छी कर सकता है। वहाब रियाज से कंपैरिजन आप किससे करा रहे हैं? वहाब रियाज से मैं फहीम अशरफ का कंपैरिजन करा रहा हूं और मैं 100% श्योर हूं कि वहाब रियाज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा फहीम अशरफ के। ठीक है, थैंक यू सो मच फहद, आपके तीनों बड़े अच्छे सवाल थे। मैं महमूद भाई से अभी पहले सवाल का जवाब ले लेता हूं। वो कहते हैं कि जी अगर ओपनर अच्छे हैं तो फिर आप ओपनर को यूज करें। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि इंडिया में ओपनर जो है वो 4-5 तक ओपनर हैं। फिर इंजमाम की उन्होंने मिसाल दी कि इंजमाम भी ओपनर आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बासित अली का कहा, बासित अली भी अंडर 19 पे ओपनर ही खेलते थे। क्या कहेंगे इस तमाम मुद्दे को लेके? नहीं, शुरू में तो हर बंदा जब आता है ना वो नया बॉल ही खेल रहा होता है। हम भी नए बॉल से ही खेल रहे होते थे, लेकिन बाद में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में बासित का भी यही था, इंजमाम भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, आसिफ भाई ने भी ओपन किए लेकिन वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। जब आपको टीम की जरूरत होती है वहां पर आपको समटाइम्स आपको ऊपर जाना पड़ जाता है। बट द थिंग इज कि आपको ये समझना चाहिए कि हम जो 4 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, आया वो जो ओपनर जो इंजमाम की बात को अगर कोई समझने की कोशिश करे, वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो 4 ओपनर सेलेक्ट करके लेकर जा रहे हैं, कि वो नीचे खेल सकते हैं। शर्जील खेल सकता है नीचे, या क्या नाम है दूसरा लेफ्ट आर्म आपका ओपनर है वो खेल सकता है नीचे? वो नहीं खेल सकते, वो नए बॉल पे ही खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मेकशिफ्ट जो होते हैं, क्या वो ओपनर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि बाबर आजम जो है वो नीचे आके भी ज्यादा अच्छा खेल सकता है बनिस्बत शर्जील और फखर जमान के वो नीचे आके आपके लिए बहुत अच्छा रोल खेल सके। तो मेरे ख्याल से अगर शर्जील अच्छा मुझे ब्रेक पे जा रहे हैं, वहाब रियाज और फहीम अशरफ का कंपैरिजन पूछा फहद ने। नहीं, कंपैरिजन करना तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तो फहीम अशरफ जो है वो अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, इनिशियली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। नाउ डेज उसकी परफॉर्मेंस अगर साउथ अफ्रीका में भी देखें, एज ए बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, एज बॉलर भी उसने इंप्रूव किया। तो अब ये कंपैरिजन मेरे ख्याल से करना कोई सही नहीं होगा। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। महमूद हामिद साहब से इस वक्त लेंगे छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद क्रिकेट से जुड़े मामला, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामला पे गुफ्तगू करेंगे महमूद हामिद साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ अली सलमान। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से डॉक्टर काशिफ अंसारी ने। क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। इनसे हम ज़रा जानना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल है ये किस नहज पे जा रही है। काशिफ साहब, आपको हम यहाँ पे खुशामदेद कहेंगे। मेरे साथ महमूद हामिद साहब भी बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। ये बताइए कि आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, बहुत बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम बामुश्किल तमाम 2 मैच जीतने में कामयाब हुए, फिर 1 मैच जो था वो हम हार भी गए। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान, थैंक यू सो मच। मेरे लिए हमेशा फख्र की बात है आपके प्रोग्राम में आना। पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो मुल्क का हाल है। बस एक दिन अच्छा गुजर जाए, किसी तरह ये दिन गुजर जाए, अगला दिन गुजर जाए। लेकिन वहां से तो देखिए जो मुल्क का हाल है, जो मुल्क का हाल है वहां से तो मैसेज आ जाता है ना, घबराना नहीं है। यहाँ तो हर आदमी घबराता है जो मैच देखता है। नहीं, लोग घबराते हैं ना, लेकिन इंतजामिया की तरफ से तो यही मैसेज आता है कि हार जीत होती रहती है खेल में, ये मैसेज आता है। देखिए मेरे भाई, जब कभी भी दुनिया के किसी महकमे में नाअहल लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को, गैर जरूरी लोगों को वो ओहदे दिए जाएंगे जो शर्मिंदगी का बाइस बने, तो वही हशर होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। और मैं साबित कर सकता हूं, मैंने ये कमेंट या स्टेटमेंट ऐसे अपने दिल में आई हुई नहीं दे दी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कोई बता दे कि किस अहलियत की बुनियाद पर आपके क्रिकेट बोर्ड में ओहदे बांटे जाते हैं। मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि फला साहब जो हैं इन्होंने 20 साल का इनका कोचिंग का तजुर्बा है, इसलिए हमारी क्रिकेट टीम के कोच हैं ये। फला साहब चीफ सिलेक्शन का अनबायस और ईमानदारी का 10 साल का तजुर्बा है, तो इसलिए हमने इनको ये दिया। तो सिखा रहे हैं ना
क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक लैब बना हुआ है, आप डॉक्टर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यहाँ पे गिनी पिग बने हुए हैं कि लोगों को लाएं और ला के यहाँ पे लोगों को सिखाएं। मिसबा को पहले कोच अपॉइंट किया, उसके बाद उनको फ्रेंचाइज की कोचिंग दे दी कि आप पहले इसको सीखें फिर पाकिस्तान की टीम में अप्लाई करें। सिखा रहे हैं यहाँ पे लाके। अरे सिखा रहे ओ भाई मेरे, सिखा नहीं रहे, ऑब्लाइज कर रहे। आप विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट अपने अल्फाजों का चुनाव दुरुस्त कीजिए। सिखाने के लिए सिखा रहे होते तो कुछ सीख करके हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारा कोई मिडिल ऑर्डर होता, हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर होता, हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर होता, हमारा मुनासिब कप्तान होता। सिखाना कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, हम है ना, हम आवाम के खर्चे पे आपको सिखाएंगे, हम गोद ले लेते हैं आपको, इसलिए कि आप बड़ों को जानते हैं, इसलिए कि आप मंजूर नजर हैं, वो भी हमें काबिल कबूल है प्यारे भाई। हम तो मासूम अवाम है, हम छोटी सी टॉफी पे खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सिखाने का अमल नहीं है, ये ऑब्लाइज करने का अमल है, ये गैर एहतसाबी अमल है, अकाउंटेबिलिटी का ना होना अमल है। और करेगा कौन? ठीक है महमूद हामिद साहब, डॉक्टर साहब को आपने सुना, डॉक्टर साहब को आपने महमूद हामिद साहब सुना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑब्लाइज कर रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे। हम सब इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं है, आप क्या कहते हैं इस चीज को देख के? अली सलमान, इस बात से मैं इस लिहाज से मुत्तफिक होऊंगा। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में आपने सिखाना नहीं है, वहां पर सीख के प्लेयर आता है, वो टॉप लेवल ऑफ क्रिकेट है, वहां पर जो आपकी नीचे की लेवल क्रिकेट है वहां पर आप सिखाते हैं, वहां से सीख के प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में आता है। जो वहां पर जो आपके कोचेज हैं वो मेंटोर्स होते हैं, बेसिकली वो प्लानर्स होते हैं कि आपने मैच को खिलाना किस तरह है, आपने टीम से परफॉर्मेंस किस तरह लेनी है। एक होता है कि जो है टीम से परफॉर्मेंस लेने वाला कोच होता है, और एक होता है जो कि टीम को लड़कों को सिखाता है। तो मिसबाहुल हक जो है वो सिखाने वाले कोच नहीं, वो प्लानर हैं। और प्लानर वो जो है वो इतनी डिफेंसिव उनकी अप्रोच है कि वो प्लानर तो है ही नहीं अच्छे, क्योंकि इतनी टीम डिफेंसिव है, तो प्लानर जो है वो आपका बिल्कुल वीकर लिंक है। तो वहां पर तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, आपने दूसरी टीम के ऊपर वर्क करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी सी चीजें कि जब आपके प्लेयर्स दूसरी टीमों के खिलाफ जाते हैं, वो एक दो इनिंग में उन चीजों को पकड़ लेते हैं। आपके 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 जो वीडियो एनालिस्ट है, क्या वो नहीं दे रहे होते चीजें सामने वाली टीम के कि इनका वीकर पॉइंट ये है, ये यहाँ पर अच्छा खेलता है, ये यहाँ पर हल्का खेलता है, आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट करना है। हमारी वो चीज नजर नहीं आती। तो बिल्कुल इस बात से मैं डॉक्टर साहब की मुत्तफिक हूँ कि हम लोग जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को लाइकिंग की बुनियाद पर ऑब्लाइज कर रहे होते हैं और उनको टीम में बार बार लेकर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी मैंने महमूद भाई से भी सवाल किया, आपके सामने भी सवाल मैं प्लेस कर रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मिसबाह इस तरह की परफॉर्मेंस के जिम्मेदार हैं, कुछ ये कहते हैं कि उनको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, उनको वो आर्मरी नहीं दी गई है कि जिसको मिसबाह यूज करें। आप किस स्कूल ऑफ थॉट से मुत्तफिक करेंगे? क्योंकि 4-4 ओपनर एक टीम में हम खिला रहे हैं, 2-2 विकेट कीपर खिला रहे हैं, तो मिसबाह के पास तो फिर ऑप्शन महदूद हो गए। मेरे प्यारे भाई, जब मैं किसी भी महकमे की बागडोर अपने हाथ में संभालूंगा तो सबसे पहले वहां की ह्यूमन रिसोर्सेज पे नजर डालूंगा, अपनी मौजूद जो मेरी वेपनरी है उस पे नजर डालूंगा, और जहां जहां फुकदान नजर आएगा पहले उसको पूरा करूंगा, उसके बाद मैदान में उतरूंगा। 2 साल हो गए, कोई 2 दिन नहीं हुए इनको। ये बात जो महमूद साहब ने की है, बड़ी उम्दा बात की है कि प्लानिंग नहीं है, मेंटरशिप भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से 3 ओपनर खिला रहे हैं, 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं, कभी इसको खिला रहे हैं, कभी उसको खिला रहे हैं। भाई मसला ये कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है सलमान साहब। जिस मुल्क में, जिस महकमे में एहतसाब ना हो वहां यही होता है, अदालतें ना हो वहां यही होता है। क्यों नहीं समझ में आती आप लोग? अच्छा, ये बताइएगा कि कोच बना वकार यूनुस, 5वीं दफा कोच बने हैं वकार यूनुस साहब। क्या 5वीं दफा भी सीख के नहीं निकलोगे? नर्सरी में बार बार फेल हो रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन ठीक है, चले वकार यूनुस को हम क्रिटिसाइज सभी करते हैं ना, सभी क्रिटिसाइज करते हैं। यूनुस खान का क्या रोल है जहां पाकिस्तान की बैटिंग जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के सामने नहीं चल पा रही? भाई यूनुस खान साहब जितना कुछ अपने लड़कों पे काम कर सकते थे कर रहे हैं, और सकता है इससे ज्यादा बेहतर करना चाहिए उनको। और उनकी कितनी सुनी जाती है और उनकी कितनी बात मानी जाती है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बाबर आजम के खेल से रिजवान, खासतौर पे रिजवान पे खुसूसी तौर पर यूनुस ने काम किया, इस बात का मैं गवाह हूँ। और मेरे सामने कई मौकों के ऊपर इस टूर के अंदर मैं मौजूद रहा हूं और मैंने देखा है ये अपनी आंखों से, ये मौजूद है। इसी तरह से फखर की बैटिंग में, फखर के फुटवर्क पे थोड़ा बहुत काम मुझे नजर आया है यूनुस का, लेकिन उसके अलावा अभी शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। 1-8 साल दे दीजिए तो हो सकता है एक आध 2 बैट्समैन और प्रोड्यूस कर दें, लेकिन यूनुस बहुत मेहनत से काम कर रहा है। महमूद हामिद साहब, आप मुत्तफिक हैं डॉक्टर साहब की इस राय से कि ठीक है वकार को तो क्रिटिसाइज करते हैं जब पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म नहीं करती है तो हम
यूनुस खान पे इतनी बात नहीं करते हैं। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो काम नजर आ रहा है, यूनुस की जो कोचिंग है उसका नजर आ रहा है काम। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आप एक तरफ मिसबा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपने वहाँ यूनुस की अगर एक प्लेयर के ऊपर उसने काम किया, बाकी मिडिल ऑर्डर पे क्या काम किया, क्या दानिश अजीज पे क्या काम किया, आसिफ अली पे क्या काम किया, हाँ किस तरह मिडिल ऑर्डर आपका काम जो फ्लॉप हो रहा है, मुसलसल आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। तो आपने उन प्लेयर्स पे कैसे काम किया कि जब आपको टाइमर चाहिए होता है कि आपको जहां छक्के लगाने की जरूरत है वहां पर छक्के नहीं लग सकते हमारे आपसे, जहां पर आपको बॉक डाउन करने की जरूरत है वहां पर आप विकेट थ्रो कर जाते हैं, तो वहां पर वो क्या काम है, वो मेंटरशिप किधर है। तो ये सारी चीजें देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब एक यूनिट होता है ना, कोचिंग यूनिट, वो एक साथ काम कर रहा होता है। और फिर मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी बहुत सारी चीजें, यूनुस का एक इंटरव्यू में सुन रहा कि वो कहते हैं कि मुझसे तो मतलब पूछा ही नहीं जा रहा होता, तो ये क्या बात हुई। एक ऐसे बैटिंग कोच है और वो अपने ऐसे बैट्समैनों के बारे में बताना चाह रहा है कि भाई ये इस वक्त जो है कैपेबल है टीम में खेलने के लिए, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। अच्छा, एक मिनट महमूद भाई, मैं आपको यहीं स्टॉप करता हूं। एक मिनट महमूद भाई, मैं आपको यहीं स्टॉप करता हूं। डॉक्टर साहब, आप भी यूनुस खान को बहुत बेहतर जानते हैं, महमूद हामिद साहब के साथ बहुत क्रिकेट खेले, मैं भी उनको बहुत अवाइल उम्री से जानता हूं। तो जो यूनुस खान का जेस्चर है, जो उनका स्टेचर है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि आपको यूनुस खान भी मसलियत पसंदी का शिकार हो गए? नहीं, आपने महमूद साहब ने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया ना कि अगर यूनुस खान को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा तो उसकी नहीं, तो फिर यूनुस खान कर क्या रहे हैं वहां पे, फिर छोड़ दें वो यूनुस खान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये सवाल किया जाना चाहिए भाई। ये अगर यूनुस खान मेरे पसंदीदा लोगों में है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करूंगा। यूनुस खान के काम में भी फुकदान नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि अभी चंद महीने इनको हुए हैं तो थोड़ा सा कुशन को दिया जाए, थोड़ा सा उनको रूम दिया जाए, देना चाहिए कुशन। लेकिन जवाब मांगना हमारा हक है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुशन देना चाहिए कि चंद माह हुए यूनुस खान को। देखिए, मेरे ख्याल से यूनुस जिस कैलिबर का क्रिकेटर रहा है और जिसकी जो है खिदमात है पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से उसको जूनियर टीम के साथ होना चाहिए। वहां से वो आपको जैसे यूसुफ है, आपको ये प्लेयर्स जो है ना प्रोड्यूस करके दे सकते हैं आपको बड़ी टीम के लिए। वहां पर आपको देखें एज सच इतने बड़े उसकी जरूरत नहीं होती। और मेरे ख्याल से आज जब तक ये सिलसिला नहीं रहेगा, हर बंदा चाहता है कि मैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग करूं, नीचे लेवल के ऊपर कोचिंग क्यों नहीं करते आप उनको एक हैंडसम, बहुत जो आप ऊपर अमाउंट दे रहे हैं वही आप उनको नीचे भी अमाउंट दें तो वो डेफिनेटली वो लड़के को वहां से आपको प्रोड्यूस करके आपको ऊपर देंगे। और आपका विजन जो लगाते हैं लोग, उनका विजन ये होना चाहिए कि वो उनको प्रॉपर्ली उनको थोड़ा तो एक इंटरव्यू तो करे कि क्या वो अगले 1 साल के अंदर क्या प्रोड्यूस करके देंगे, क्या टीम की परफॉर्मेंस होगी, कहाँ हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, अगले 1 साल के अंदर हम कहाँ होंगे। हमारा वर्ल्ड कप T20 हमारा सर के ऊपर खड़ा है, अभी तक हमें ऑलराउंडर का नहीं पता, हमें अपनी मिडिल ऑर्डर का नहीं पता कि हम बीच में किससे बॉलिंग करवाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमें टीम की स्ट्रेंथ का नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपका ये फील्ड है, आप इस पर बड़ी तहकीक, आपकी बड़ी रिसर्च है, बताइए जिस कोरोना की सूरत हाल है, जो इंडिया में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि एक तो ये कि IPL को क्या कंटिन्यू रहना चाहिए, और दूसरा आपको लगता है कि जो ICC वर्ल्ड T20 इवेंट है ये इंडिया में हो सकता है? यार, पहली बात तो ये कि महमूद साहब ने मेरे दिल की बात कही है और मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि जो नजरिया इन्होंने पेश किया है जूनियर कोचिंग टीम का और लड़कों को एकेडमी से तैयार करके आगे लाने का, वो यकीनन 100% दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया यह है कि हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना चाहता है और उसके लिए अपने लिए तमाम जरा इस्तेमाल करता है, और यहीं से गलती का आगाज होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने की IPL की, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को, ICC को और हिंदुस्तान की हुकूमत को कि 2500 आदमी को जनाजों की जगह ना हो और वहां आप करोड़ों अरबों रुपए का खेल खेलकर हल्ला गुल्ला करके खुशियां मनाकर हल्ला डांस करके अपने काम कर रहे हैं। आप उस जिस कौम ने आपको अपने सरों पे बिठाया, जिनके पैसों के ऊपर आपने अपनी इमारतें तामीर करी, आपने एम्पायर तामीर करी, आज उस कौम के जनाजे उठाने वाला कोई नहीं, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिलती,
कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती और आपकी आईपीएल को कोई ठेस नहीं पहुंचती। अब उनको नजर नहीं आ रहे जनाब 3.5 लाख केसेस, हमारे यहाँ 2 केसेस हो गए थे तो पीएसएल बंद करा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश की गई। इसे कहते हैं मजबूत बोर्ड, इसे कहते हैं मैनिपुलेटिव बोर्ड, इसे कहते हैं बदमाशी। और इस बदमाशी के जिम्मेदार न सिर्फ बीसीसीआई है बल्कि सरपरस्ती आईसीसी की है। और वैसे भी आपने बदमाशी, अच्छा आपने बदमाशी की बात की है तो इसका आपको मालूम है कि इस वक्त बीसीसीआई को हेड कर रहे हैं दादा, तो लग रहा है आपको दादागिरी चल रही है? भाई साहब वो हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए आखिरी हदों तक जा सकते हैं। ये बेहिसी की वो मिसालें कायम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाली 7 नस्लें इनसे पूछेंगी कि जिस वक्त आवाम के घरों में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं, जिस वक्त ऑक्सीजन के पैसे नहीं, वेंटिलेटर के पैसे नहीं, ये करोड़ों रुपया गैर मुल्की खिलाड़ियों को और अपने खिलाड़ियों को देकर तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या वहां पे वर्ल्ड कप का इनेकाद, T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन है? को छोड़ो, आईपीएल खत्म करो पहले यार। आईपीएल से हमें कंसर्न नहीं है ना, देखिए आईपीएल से हमें कंसर्न नहीं है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी, हमारा कंसर्न तो ये है क्या पाकिस्किस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस हवाले से कोई स्टेप लेना चाहिए? वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, ये मैं भी बता देता हूं आपको। अच्छा। हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप नहीं होगा, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि वहां की आवाम को जो दुख और दर्द, और इंसानियत के नाते मैं ये बात करना चाहता हूं कि इस तकलीफ दे वक्त के अंदर जिस तरह से उनके साथ बर्ताव उनके बीसीसीआई कर रही है और आईसीसी कर रही है, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और जितनी तेजी से ये फैल रहा है और जितनी नाअहली से उनकी यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, आइंदा चंद महीनों में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। नाअहली की आपने बात की, एक नाअहली हमें यहाँ भी नजर आई, एक आदमी पे मलबा डाल दिया गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर को जो है वो जो खत्म, उसकी जो पोस्ट खत्म कर दी गई, उसको मुअत्तल कर दिया गया। अब एक नया इश्तिहार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी वो साइकोलॉजी का भी उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या ये चीफ मेडिकल ऑफिसर खिलाड़ियों के लिए चाहिए या उससे पहले जो बोर्ड में लोग मौजूद हैं, इमैच्योर लोग मौजूद हैं, उनको भी इसकी जरूरत है? और मेरे प्यारे भाई, जब आप सिर्फ जान पहचान की बुनियाद पर आकर के सरकारी ओहदों पे फाइज होंगे, जब आप सिर्फ इस बात के ऊपर पीसीबी के सदर बन जाएंगे क्योंकि आप वजीर आजम को जानते हैं, और सिर्फ इस बात के ऊपर बॉलिंग कोच बन जाएंगे क्योंकि आपने उनके साथ वर्ल्ड कप खेला हुआ है या क्रिकेट खेली हुई है, तो फिर ये डॉक्टर वॉक्टर तो मामूली प्यादे हैं यार, ये तो मामूली मोहरे हैं। इनको बलि चढ़ा करके अपनी कुर्सियां मजबूत की जाती है। हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का यही असर होता है पाकिस्तान में। एक आध कमजोर नातवा कंधे के ऊपर रख के पूरी बंदूक चला के अपनी कुर्सियों को मजबूत किया जाता है। क्या मैं अब आपको बताऊं, आप पाकिस्तान में रहते हो, क्या पिछले सालों से 70 वर्षों से आप ये नहीं देख रहे हो? कौन सा रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, जो शख्स इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो करोड़ों रुपए की मराहत लेता है, आपका सीईओ, आपका पूरा स्टाफ, उसकी कानों पे जू नहीं रहेंगी। एक मेडिकल ऑफिसर को निकाल करके दूसरे को लाएंगे जो डिक्टेशन इन्हीं से लेगा, इन्हीं से डिक्टेशन लेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ अंसारी, आप हमारे साथ यूएसए से मौजूद थे और आपने सुना कि ये सिर्फ जो है इलाज के लिए नश्तर नहीं लगाते, इनके अल्फाजों में भी एक चुभन है, इनके अल्फाजों में भी इसे भी वो घाव है कि जो अगर सही जगह असर कर जाए तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात बेहतर हो जाएं। इस पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो महमूद हामिद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से डॉक्टर काशिफ अंसारी, महमूद हामिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद भाई, ये बताइएगा कि आप, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, वो रह गया गुफ्तगू में सवाल, कि मिडिल ऑर्डर को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं वो ये कहते हैं शोएब मलिक की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उनसे बेटर ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो फिर वो रन्स क्यों नहीं कर रहे, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? अगर ऑप्शन है तो भाई हाँ वो बताएं कि और ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। अगर अभी आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर आप देखते हैं, आपके पास हैदर था, आपके पास दानिश अजीज जो कि 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है, आपके पास आसिफ अली। इसके अलावा आपने क्या सोचा हुआ है? अगर आप शोएब मलिक को नहीं लेकर आते या नहीं रखा आपने, दैट इज टू लेट नाउ, बिकॉज जब आपने कुछ सोचा हुआ होता है और आप फिर एंड में जाके फिर वही आप पीछे की तरफ देखने लगते हैं तो फिर आपकी टीम में नहीं बन पाती। मतलब आपको लगता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? आपको लगता है हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? अगर जिस तरह खबरें आ रही है, अगर वकार यूनुस चले जाते हैं तो फिर आमिर ने जो एक कंडीशन लगाई थी, आमिर की वापसी हो सकती है। अभी वहाब रियाज ने भी कह दिया कि मेरी और आमिर की टीम को ज़रूरत है। फिर शोएब मलिक भी कह रहे हैं कि वाइट बॉल का कोच लाना चाहिए। आपको लग रहा है पीसीबी में हवाओं का रुख कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है? देखिए, बात तो शोएब मलिक की मैं समझता हूँ कुछ हद तक बहुत बेहतर है कि वाइट बॉल का जो है कोच प्लानर वो एक डिफरेंट होना चाहिए, उसकी सोच बहुत डिफरेंट होनी चाहिए।
एक वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो तीन चीजें हैं कि मैं आमिर की जैसे बात करूंगा तो आमिर के डिक्टेशन के ऊपर हम क्यों चलेंगे यार? आमिर जो कहेगा कि इसको हटा दो, उसको खिला दो, मैं पाकिस्तान से खेलूंगा, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब आप नहीं, अब तो हालात ऐसे हो गए ना कि अगर वकार यूनिस नहीं ज्वाइन करते या नहीं कंटिन्यू करते तो हालात खुद ब खुद ऐसे हो गए। और आप फिर यहाँ के इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट। अगर आपको पाकिस्तान को जरूरत है आपकी, वहां पर आप कह रहे हैं कि इसको हटाओ, इसको खिलाओ, दिस इज नॉट द वे। मैं नहीं समझता कि आमिर को वापस आना चाहिए और इस तरह की बातें करके आप जो है वो टीम में एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि बाद में भी जो प्लेयर्स हो वो इस तरह की कंडीशन लगाएं। अगर किसी कोच से उसकी नहीं बन पा रही है और डिसिप्लिन भी हो रहा हो तो वो कहेगा पहले इसको हटाओ फिर मैं खेलूंगा। ऐसा आप जो है वो अच्छा महमूद आमिर साहब ये बताएगा, मिडिल ऑर्डर पे जरा दोबारा आ जाते हैं। आपको लगता है कि भी मिडिल ऑर्डर में जिस तरह पाकिस्तान की टीम मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है, शोएब मलिक की जगह बनती है, फिर शोएब मकसूद ने हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक T20 में, फिर इसके साथ उमर अकमल का बैन खत्म हो जाता है, अगर वो जुर्माना भर देते हैं तो फिर वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको लगता है इन 2-3 प्लेयर की जगह भी है टीम में? देखिए क्रिकेट खेलने से किसी को आप रोक नहीं सकते। फिट फॉर्म एंड फिटनेस, मैं ये समझता हूं अगर इन प्लेयर्स की फॉर्म और फिटनेस अच्छी है तो उनको टीम में होना चाहिए। एज जो है वो एज ए नंबर, एज जो है वो मेरे ख्याल से इतना कोई फैक्टर नहीं है। अगर वो फॉर्म उसकी अच्छी है, पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है, तो व्हाई नॉट वो पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। मिसबाह-उल-हक खुद नहीं खेले 42 साल की उम्र तक, तो वो कैसे ये बोल सकते हैं कि इस प्लेयर को नहीं हम नहीं रखना, इस प्लेयर को नहीं, इसकी उम्र ज्यादा हो गई। अगर वो फिट है स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। शोएब मलिक, उमर अकमल, शोएब मकसूद, इन 3 की जगह बनती है? मेरे ख्याल से बनती है, जरूर बनती है। इस वक्त के जो हालात हैं, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस चल रहा है और वहां पर जो जिस आगे के मैचेस में जितना प्रेशर पड़ना है तो वहां पर मैं नहीं समझता कि ये प्लेयर जो है अभी इतने कैपेबल हैं कि वहां पर जो है सस्टेन कर सके। तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज में कहां देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम को? डेफिनेटली टेस्ट सीरीज एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है। उसके अंदर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप जिम्बाब्वे को वहां पर 5 दिन की, देखिए शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर कमबैक करने का चांस बहुत कम होता है, तो वहां पर जो वीकर टीम होती है वो कमबैक कर जाती है। लेकिन जो वीकर टीम कमबैक कर जाती है, महमूद आमिर साहब का ये कहना है टेस्ट सीरीज होने वाली है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए माजी में पिनियांगरा, चटारा, ब्रायन विटोरी जैसे बॉलर ने पाकिस्तान को जो मुश्किलात से 2-4 कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।